नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं INS 24/7 स्पेशल शो शिक्षा क्षेत्र। जी हां, शिक्षा क्षेत्र जिसमें हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में विस्तार के साथ। हम आपको मुखातिब कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं उन शख्सियतों से दरअसल जो कि इस क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और किस खास तरीके से दे रही हैं, किस विशेषताओं के साथ दे रही हैं, या सब कुछ जानेंगे। और इसके लिए आज हम मौजूद हैं SRU वर्ल्ड में। जी हाँ, अब आप बोलेंगे ये क्या है। दरअसल ये है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी और मेरे साथ इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है वाइस चांसलर SRU के प्रोफेसर SK सिंह साहब। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि रावतपुरा सरकार, श्री रावतपुरा सरकार तो समाज सेवा और इसके लिए पूरे जो है दुनिया में विख्यात हैं। इन सब के बीच ये यूनिवर्सिटी जो कि 2018 में जिसकी शुरुआत हुई है, सर ये विचार कैसे आया और क्या देखते हैं इस कार्य से समाज के प्रति या समाज में किस तरह से अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं? अनंत श्री रविशंकर महाराज जी शुरू से ही उन्होंने करीब 2000 में श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की और वो ट्रस्ट के माध्यम से एजुकेशन के सेक्टर में, सोशल वर्क के सेंटर में काम करना उन्होंने शुरू किया। 2018 में उनकी परिकल्पना थी कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जो कि इस क्षेत्र पे, जहाँ पे कि ट्राइबल डोमिनेटेड क्षेत्र है, वहाँ के युवाओं को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक जो है शिक्षा वो दे सके। तो इसी उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2005 के तहत की गई। जी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस यूनिवर्सिटी में लगभग मुझे लगता है कि 300 स्टूडेंट के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। हाँ, 300, हाँ जी। अभी ये संख्या 8000 तक पहुँच गई। 8000 तक पहुँच गई। ये जो है 300 से 8000 तक का सफ़र, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी स्थापना से 2000 में स्थापना के बाद ये तीव्र गति से विकसित हुआ है। ये विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 3 वर्षों के अंतर्गत ही इसे 2F और 12B यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से मिल गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12B का स्टेटस किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। जी सर। आज से 3 साल पहले जब ये उपलब्धि विश्वविद्यालय को हासिल हुई थी तो ये देश का 13वां निजी विश्वविद्यालय था जिसको कि ये मान्यता मिली थी। इस मान्यता के मिलने से हम ये विश्वविद्यालय है गवर्नमेंट सेक्टर से भी फंडिंग हासिल कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और ये दिखाता है इट्स अ टेस्टिमोनी टू द ग्रेट प्रोग्रेस मेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये करता है। 3 साल पहले 2018 में तो स्थापना ही हुई। 2021 में हमको ये 2F और 12B दोनों मिल गया है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये इतना उपलब्धि को पाना इतना आसान भी नहीं था। सर वो क्या कोर चीज़ें हैं जिसको आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे और ज़रूर बताना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा, एक तो हमारे महाराज श्री जी का विजन, उनका आशीर्वाद, दूसरा है यहाँ के शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारीगण जो थे उनका डेडिकेशन, उनका पैशन। उन्होंने जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए महाराज जी ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की थी जहाँ पे कि साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलते हों, जहाँ पर कि छात्रों के मस्तिष्क विकास पे ही जोर न दिया जाता हो, उनके चरित्र निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाता हो। एक ऐसा जहाँ पे कि लोगों में मानवता के गुण जो है विकसित किए जाते हों जिससे कि वे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सके। ये सारे गुण, तो उनकी परिकल्पना एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की परंपरा, उनकी परिकल्पना थी कि जिसमें प्राचीन गुरुकुल की सारी अच्छाइयाँ हों और साथ ही साथ ऐसा एजुकेशन हो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। इस परिकल्पना के साथ की गई थी। तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हम लोग कह सकते हैं कि उनके यहाँ डेडिकेशन था। महाराज श्री का आशीर्वाद था कि ये सारी उपलब्धियां हमको 5-6 सालों में ही मिल गई। तो इस यूनिवर्सिटी में जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं और SK सिंह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपने इस कीमती वक्त में हमारे साथ समय साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे ही नहीं हैं बल्कि आउट ऑफ इंडिया के भी बच्चे। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। कहाँ से हैं आप लोग? वेस्ट अफ्रीका, लाइबेरिया। वेस्ट अफ्रीका। तो अफ्रीका। How long you have been with this university? When did you take the admission first time? I took admission at SRU University in 2022 academic 22. So you have spent almost 2 years with this university. Yeah. So how was your experience? My experience is very great. I have great faculties and I also have great administration.
So I'm enjoying the premises of the university and that of the education level as well. I hope that the university is coming up to your expectation. Expectation exactly. with which you joined this university, it is being fulfilled. Yeah. University have been very well helpful to us as international students. I hope that our teachers, our administrative staff, they are taking good care of you. Exactly, sir. Oh. थैंक यू सो मच सर। हॉस्टल सुविधा भी है, जैसे मैंने देखा ऑलमोस्ट जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। कितने बच्चे होंगे सर? ये सब साउथ अफ्रीका से हैं लोग? इट इज अ लिटिल मोर देन 40 से थोड़ा ऊपर है। ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज के ही ज्यादातर बच्चे हमारे यहाँ। तो ये हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर है? मतलब हॉस्टल सुविधा है, बच्चों लड़कों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है और लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा है जी। ये ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये गर्ल्स हॉस्टल है जी। यहाँ पे 300 का एकोमोडेशन है जी and about 250 girls students are staying in the camp. जी। ये सर न सिर्फ अभी ये तो साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट से बात की हम लोगों ने, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं मतलब बाकी स्टेट्स के, कहाँ से सर अभी ये श्री रावतपुरा सरकार में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? मेजरली हमारे एडजॉइनिंग स्टेट से बच्चे हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जी। कुछ बच्चे हमारे साउथ इंडिया से भी आए हुए हैं जी। उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जी। NCR के कुछ बच्चे हैं जी। तो हम लोग हैं बच्चों को मतलब दूसरे स्टेट से भी आकर्षित करने में सक्षम हो रहे हैं जी। इससे हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं जी। वो सही दिशा में कर रहे हैं जी। और जो विश्वविद्यालय एक एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है उस चीज़ को हम लोग पूरा कर रहे हैं। सर आपने कहा ये एक आकर्षण है जिसकी वजह से बच्चे कहीं हिंदुस्तान में कई जगह से आउट ऑफ इंडिया आ रहे हैं। वो आकर्षण क्या है मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी का जो बच्चों को खींच रहा है? एक तो महाराष्ट्र का जो वैल्यू सिस्टम है जी। ज़्यादातर लोग आजकल चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहाँ पे कि चरित्र का निर्माण हो, मानवीय मूल्यों का भी निर्माण हो और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे हम जुड़े रहें जी। एक आकर्षण तो वो है जी। और दूसरा जो मुख्य आकर्षण है जो उनको शिक्षा दी जा रही है जी। जो हम इसको स्किल दे रहे हैं जी। उसके बल पर जो है आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी पा सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने परिवार का और अपने समाज की सेवा कर सके जी। सर यहाँ ये भी आपसे समझना है कि आपने चूंकि यूनिट्स की बात की, बच्चे तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन यदि श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो और कहाँ यूनिट संचालित हैं देश में इसकी? श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के बहुत सारे एकेडमिक यूनिट्स हैं जो कि बेसिकली जो है रायपुर में तो है ही है जी। मध्य प्रदेश में है, भिंड में है जी सर, भिंड में है, सतना में है, जबलपुर में है जी। और साथ ही साथ उधर चित्रकूट उत्तर प्रदेश का झांसी वाला इलाका है, वहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि रोजगार परक जो है शिक्षा दे रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से। तो श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो है वो रायपुर में है और इसके अलावा ये ट्रस्ट के माध्यम से यूनिट्स के तौर पे कई जगह पूरे देश में संचालित हो रही है। ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और में तो है ही, उत्तर प्रदेश में भी ये इसकी यूनिट्स हैं सर। लगभग 143 कोर्सेज यहाँ पे संचालित हैं जैसा अभी आपने बताया। तो आपसे ये समझना है कि इसमें हालांकि बहुत मुश्किल होगा ये बोलना, जैसे आपने अभी कहा कि कुलपति होने के नाते कैसे बताएं, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन किस फैकल्टी में आपके बच्चे कर पा रहे हैं? 143 कार्यक्रम हम लोग जो चला रहे हैं जी, वो विभिन्न संकायों के माध्यम से चलाया जा रहा है जी। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस है जी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है जी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है जी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी ऑफ एजुकेशन है। तो अगर डिमांड के दृष्टिकोण से आप देखेंगी तो हमारे यहाँ जैसे जो फार्मेसी का कोर्स है उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है जी। टीचर्स एजुकेशन बीएड की है उसकी ज़्यादा डिमांड है, इसमें कि वो परंपराएं भी हों, प्राचीन परंपराएं भी हों, और साथ ही साथ जो है जो आजकल बच्चे जब पास होकर के निकले तो वो ट्रूली प्रोफेशनल हों, एट पार विद द ग्लोबल स्टूडेंट्स हों, वो सारे स्किल उनके पास हो जिससे कि वो आज की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप जो है अपने ज़मीन से भी जुड़े रहें, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और फिर जो है विश्व में नाम कमाएं, यही तो उद्देश्य है। इसके सिंह साहब, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर यहाँ समझना चाहूँगी, अभी 2024 जो नया सेशन आया, इसमें श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में कुछ नए कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं आप लोगों ने? हर साल कोई ना कोई नया कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जी। जैसे पिछले साल हमारे यहाँ यम फार्म नहीं था जी, यम फार्म हम लोगों ने ऐड किया जी। पिछले साल जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हमारे यहाँ बीटेक के कोर्सेज नहीं होते हैं,
तो AICTE अलाउ करता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किन्हीं कारणों से बीटेक की डिग्री हासिल नहीं कर पाए, उनको ज्ञान नहीं हासिल कर पा रहे हैं नया, तो अपना कार्य करते हुए यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम कर सकते, मतलब रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं। वो सारे कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए। पहले हमारे यहाँ पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं थे, मैनेजमेंट में या एमटेक में पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं थे, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर हम भी जब नया सत्र शुरू होता है तो असेस करते हैं कि डिमांड किस में है, कौन से प्रोग्राम है जो इमर्जिंग है, जो आज की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें कि छात्र हमको मिलेंगे। तो उसमें कुछ मेडिकल से रिलेटेड जैसे हैं कि होम केयर, पेशेंट होम केयर वगैरह सारी चीज़ें हैं। उस तरह के नए नए कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी अभी डिमांड भी बहुत है। जी जी जी। और साथ ही साथ हम लोग सोच रहे हैं कि जो आजकल एजुकेशन 4.0 की बात हो रही है, एजुकेशन 4.0 और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात हो रही है, तो उसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, IoT की बात हो रही है, तो उस तरह के प्रोग्राम हम शुरू करने की, मतलब वी आर इंटेंडिंग टू लॉन्च दोज प्रोग्राम्स आल्सो। और जब तक हम उसको लॉन्च डिग्री प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते हैं, तब तक जो हमारे जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके साथ उसको अतिरिक्त विषय के रूप में उनको बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। जी सर, एक सवाल मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के जहन में होता होगा, और वो सवाल ये है कि जैसे कोई बच्चा PSC की तैयारी कर रहा है और उसका हो गया तो ठीक है, लेकिन कितनी कंपटीशन है, उस कंपटीशन के बीच सबको मिलना मुश्किल है, लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं। सर, उन लोगों के लिए आप इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या कहेंगे कि रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो है, इसमें बच्चों को किस तरह से एक अलग जो डुअल डिग्री की आप बात कर रहे थे वो दी जा रही है? क्योंकि यदि आप इस तरह की कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, और यदि आप उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं सर फिर? एक आपने कहा कि डुअल डिग्री प्रोग्राम हम लोग 2022-23 सत्र से ही डुअल डिग्री प्रोग्राम दे रहे हैं। डुअल डिग्री प्रोग्राम में होता है कि छात्र एक डिग्री करते हुए दूसरी डिग्री भी साइमल्टेनियसली कर सकता है। तो डुअल डिग्री प्रोग्राम यानी यदि आप असफल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो निराशा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी है ना जो डुअल डिग्री प्रोग्राम करा रही है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो सुविधा आपको दे रही है। सर, ऐसे बच्चों को जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, एक ही बार के अटैम्प्ट के बाद उन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, हालांकि ऐसा नहीं है, कई बच्चे प्रयास करते हैं, इन बच्चों के लिए क्या संदेश है सर आपकी तरफ से? हमारा देखिए जो अनुभव रहा है, विश्वविद्यालय में आने वाले ज़्यादातर लड़के ऐसे होते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं जी। वो चाहते हैं या तो डिग्री हासिल करके कहीं नौकरी हमको मिल जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम के थ्रू से या किसी अधिक माध्यम से। तो हमारा विश्वविद्यालय है दोनों के बीच में एक जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर्स के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। विश्वविद्यालय के पास एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, और मुझे प्रसन्नता होगी आपसे शेयर करते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारा विश्वविद्यालय जो है होस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज है। होस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब का काम ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई आइडिया लेकर के आता है, बिजनेस आइडिया लेकर के आता है, तो उस आइडिया को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं रियलिटी में, तो वहाँ से फंडिंग हमको मिल जाती है। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। पुनः मतलब है छत्तीसगढ़ के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में हम दूसरे होंगे या तीसरे विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जिसको ये सम्मान प्राप्त है कि होस्ट इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, उस माध्यम से जो है हम बच्चों को। और दूसरी बात है कि छात्रों को हमारे यहाँ मेंटर मेंटी का एक प्रोविजन है। अच्छा, मेंटर मेंटी का प्रॉब्लम है कि हर छात्रों के वो टीचर्स जो होता है वो मेंटर का काम करता है। अच्छा, ऐसी स्थिति में लड़का अगर कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम पढ़ने के समय रिलेटेड टू एकेडमिक्स है या घर का भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो टीचर उसको जो होगा उसको ही या शी विल टेक केयर ऑफ दैट स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ से उबारने के हमारे, क्योंकि बच्चों में ठीक है कि एक इम्पेशेंस है, थोड़ा जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो कभी कभी चीज़ें जो हासिल नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जब उनको प्रेम से समझाया जाता है, पूरी दुनिया उनको दिखाई जाती है कि तुम ही नहीं हो जो एक बार फेल हुए हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5वें अटेम्प्ट में पास हुए हैं, 6वें अटेम्प्ट, तो काउंसलिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग थ्रू मेंटर मेंटी जो हमारा है उसके माध्यम से। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में इस वक्त है हम लोग, और जैसे आप मेरे आसपास देख भी पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर चूंकि हॉस्टल सुविधा भी है, रहते हैं साथ में, यहीं पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस कैंपस की जो मुझे लग रही है ना, वो है प्राकृतिक रूप से जो खूबसूरती है इसकी, ये बहुत आकर्षित कर रही है। और सर, नर्सिंग के भी काफ़ी स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे। ये सारी बच्चियाँ ये सारी बच्चियाँ भी नर्सिंग की हैं? जी जी। कौन से सेमेस्टर के हो बेटा आप लोग? फोर्थ ईयर अच्छा
अरे वाह, तो यहीं रहते हैं आप लोग या कहीं आसपास से आ रहे हैं? आसपास से भी आते हैं। अच्छा, तो कैसे हॉस्टल सुविधा वगैरह बढ़िया है सब? मज़ा आता है? घर की याद तो नहीं आती? तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो भाई? पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मस्ती करते हैं, अच्छा, खाना खाने साथ में। अरे वाह। और यहाँ तो मुझे लगता है सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी काफ़ी हैं यूनिवर्सिटी में ना, उसमें भी आप लोग एंजॉय करते होगे। तो भाई डॉक्टर ही क्यों बनना है या नर्सिंग क्षेत्र में ही क्यों जाना है आपको? देश की सेवा करना है। देश की सेवा चलिए अच्छी बात है, देश की सेवा करना है और ये यंग बच्चों में जज्बा है देश की सेवा करने का, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं। हम 15 अगस्त की छुट्टी को भी सिर्फ छुट्टी की तरह देखते हैं, हम 26 जनवरी को भी एक छुट्टी की तरह लेते हैं, लेकिन नहीं, वाकई में बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। और सर अभी चूंकि नर्सिंग की बात चल रही थी, एक सवाल मेरा आपसे ज़रूर है यहाँ पे कि सर जिस तरह से अभी देश में नर्सिंग को या कहें अभी जो घोटाले हुए हैं काफ़ी कुछ, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर एक लाइन में? जिस तरह से एजुकेशन पे नीट का जो मामला आया, एक सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्योंकि आप इसी सेक्टर से आते हैं तो मैं एक सवाल ज़रूर आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ, क्या संदेश देंगे? उसका एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी, जहाँ पे कमियां पाई गई होंगी, हाँ। उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हाँ जो भी हुआ, अगर जो भी सुनने में आ रहा है जी जी तो बहुत ठीक तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इससे सर बाकी कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम होता है बच्चों का, ऐसा आप महसूस करते हैं? नहीं, लेकिन सब गवर्नमेंट तो सारे वो कदम उठा रही है हाँ। जिससे कि इस तरह के घोटाले या इस तरह की गड़बड़ियां न होने पाए। तो विश्वास कायम है और उसके लिए कई सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से श्री रावतपुरा सरकार भी एक है जो आपको अपनी संस्कृति परंपरा के साथ साथ जो है बेहतर एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। चूँकि श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा है और अब हम लोग टहल टहल के जो है थक गए और हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठे हुए हैं, और इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठने के बाद जो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी निहारने का मौका मिल रहा है। एजुकेशन की बात तो हम लगातार एस के सिंह साहब से कर ही रहे हैं। सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल फ्रॉड बहुत है, जैसे मार्कशीट वैसे के वैसे निकलवा लेना, कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं, फोटोकॉपी सेंटर्स जो होते हैं वहाँ बहुत बड़ा आसानी से वो कराया जा सकता है पीडीएफ लेकर फिर वो। सर इसको सुनिश्चित करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि भाई नहीं कोई फ्रॉड ना कर पाए, यानी ऐसा कोई कुछ ना कर पाए कि भाई बच्चा फेल हुआ है और वो अपने आप को फर्स्ट डिवीज़न में बता दे, ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं सर आप? हमारे यहाँ एग्जामिनेशन की शुचिता को बरकरार रखने के लिए जी। वो सारे उपाय किए जा रहे हैं जो कि किए जा सकते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है प्योर ऑटोमेटेड सिस्टम है। डे 1 से लेकर के जब लड़का आता है तो उसके रोल नंबर की मैपिंग करने से लेकर के मार्क्स चढ़ाए जाते हैं, तो मैपिंग करके डायरेक्ट वो जो नंबर होते हैं वो डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके रोल सीट पे चले जाते हैं। साथ ही साथ जो भी हम मार्कशीट इशू करते हैं या डिग्री इशू करते हैं लड़के को, उसमें QR कोड है, उस QR कोड की कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अच्छा। तो अगर कोई दूसरा आदमी मार्कशीट जनरेट करना चाहता हो और विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहा है, हमारे यहाँ की परीक्षाओं को नहीं पास किया गया है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। जब भी QR कोड को जो स्कैन करेंगे तो वो चीज़ गलत सूचना आएगी। तो इस तरह से हम लोग उसकी सूचिता को कर रहे हैं। दूसरा, एक छात्रों के हित के लिए हम लोगों ने एक स्टूडेंट मोबाइल ऐप 2 साल पहले लॉन्च किया था। पहले छात्रों को आना पड़ता था काउंटर पे फीस जमा करने के लिए या फॉर्म जमा करने के लिए, लंबी लाइन लग जाती थी, समय भी बर्बाद होता था, काफ़ी दूर से आना होता था। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से वो विश्वविद्यालय से हमेशा जुड़े रहेंगे। हमेशा जुड़ने का मतलब है कि एडमिशन से लेकर के, इनरोलमेंट से लेकर के, एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से लेकर के अपना जो है वो रिजल्ट और मार्कशीट भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा। तो हाँ, सारी सुविधाएं उनको इस तरह से मिली हुई है। जो बेहतर हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए वो करने का प्रयास लगातार स्टूडेंट फ्रेंडली को है कि जिससे उनको कम से कम परेशानी। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि प्लेसमेंट जो है उसे लेकर आपसे सवाल है मेरा अब कि बच्चों को मतलब किस तरह से जो है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो कई सारे सवाल मन में लेकर आते हैं, उनकी जो शंकाएं हैं और उनका समाधान कैसे देते हैं आप? किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो एक प्लेसमेंट बच्चों का होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। उसकी रैंकिंग हो या छात्रों को आकर्षित करने की क्षमता हो, वो प्लेसमेंट के सिनारियों पे बहुत डिपेंड करता है। तो विश्वविद्यालय इस फैक्ट से कॉन्शियस था, तो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है
फुल्ली इक्विप्ड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, हेडेड बाय ए प्लेसमेंट ऑफिसर। उसमें कि हर फैकल्टी से एक टीचर भी उसमें उसका मेंबर है। तो हम करते हैं 2 लेवल पे करते हैं तैयारी। एक तो हम कंपनियों को अपने छात्रों के लिए बुलाते हैं, ले आना, इंटरव्यू करवाना और छात्रों को प्लेसमेंट दिलवाना। दूसरा है हम प्लेसमेंट के लिए तैयार भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि रायपुर के आसपास के बच्चे जितने भी हैं, कम्युनिकेशन उनका थोड़ा सा वीक है। डोमेन नॉलेज उनको अच्छा है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम उसके लिए तैयार भी करते हैं बच्चों को। हम उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग दिलवाते हैं, मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, मॉक जीडी जिसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया से हम उसको बच्चे को गुजारते हैं, जिससे कि जब जाए रियल टाइम में जाए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो हमारे यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एवरेज पे पैकेज है वो 3.5 से 4 लाख रुपए का है, हाईएस्ट करीब 10 लाख तक चला जाता है। तो इस तरह से तो काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग शैक्षणिक सत्र के शुरू में उन बच्चों से जो विश्वविद्यालय के माध्यम से प्लेसमेंट चाहते हैं, उनकी मंशा हम लोग ले लेते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन कैंपस प्लेसमेंट और नॉट, या खुद अपना करना चाहते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनका कि पारिवारिक बिजनेस होता है, तो वो नौकरी ना करके अपने परिवार के बिजनेस में ही लग करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है जो एस्पायरिंग जो लड़के चाहते हैं प्लेसमेंट, इस तरह से हम लोग करते हैं। जी सर, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है और बेहद महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन में बहुत अवसर अब उपलब्ध हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एक संदेश जो आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, या कहें टिप ऑफ द प्रोग्राम, वो क्या होगा जो आप ज़रूर मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, इस समाज को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से? एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा है, लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस होता है। लर्निंग तभी ठीक ढंग से हो पाएगा जबकि जो ज्ञान देने वाला और ज्ञान को हासिल करने वाले दोनों एक्टिव हों, दोनों समान रूप से कोशिश करें। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एक कक्षा में 60 बच्चे होते हैं, टीचर वही चीज़ पढ़ाता है, उसी ढंग से पढ़ाता है, लेकिन रिसेप्टिविटी जो होती है हर बच्चे की अलग अलग होती है। बाद में वो एक्सेल भी डिफरेंट लेवल पर अलग अलग करते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चा जितना ध्यान देगा पढ़ने पर, उतना ही उसको हासिल होगा। और शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है कि बिना शिक्षा के किसी भी समाज का या किसी देश का न तो आर्थिक उन्नति हुई है, न तो सामाजिक उन्नति हुई। तो अगर विश्वविद्यालय को, अगर हमारे देश को 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में होना है, उस सपने को पूरा करना है, तो उसका जो माध्यम हमारी समझ से है शिक्षा ही है। शिक्षा पे सरकार को विशेष जोर देना चाहिए। शिक्षा को गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विशेष खर्च भी करना चाहिए। अभी जो हम जीडीपी का है उसके से 2-3% हम खर्च करते हैं, जबकि हमारे यहाँ कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है पास में। उनकी मंशा थी कि कम से कम एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी मस्ट भी होना चाहिए, मतलब एजुकेशन के ऊपर, तब उस लेवल की क्वालिटी आएगी। जी, ये बहुत ही अच्छा संदेश है सर कि वाकई में जो शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा ले रहा है, ये दोनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। और ये एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम ये उम्मीद करेंगे कि आज आपको श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में ढेर सारी बातें हमने साझा की हैं। और यहाँ सिर्फ आपकी डिग्रियों पर, आपकी पढ़ाई पर नहीं, आपके जो कहते हैं कि जो आपके पूरे संस्कार हैं, या कहें कि जो एक समाज में सभ्य नागरिक के तौर पे रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वैसा एक व्यक्तित्व तैयार किया जाता है। और आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। एसके सिंह साहब, आपने इतना सारा वक्त दिया अपने इस व्यस्ततम समय के बीच, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैडम मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। जी, ये पूरा कैंपस जो है इको फ्रेंडली है। जी, यहाँ पे आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 9 बजे रात के बाद सारी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाती है। जी, उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे जितने भी पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी, जी, तो कहीं रात में उनको प्रकाश के कारण डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये महाराष्ट्र श्री की सोच थी। आप देखे होंगे कितने उस पे पेड़ों पे जो है कुछ पानी का टांगा हुआ है। जी, जी, तो पानी मतलब है हमेशा, मतलब उनको पानी का, तो ये एक है प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। बच्चे आएंगे ये सारी चीजें देख करके प्रकृति के प्रति जो होगा। और आज के समय में सर ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत जरूरी है हम प्रकृति को समझे। भाई हम बने ही प्रकृति से, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन्हीं के बीच जब हम रहते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह चीज़ें जो है जल्दी हमारा दिमाग जो है उसको ग्रहण करता है और फिर हम वैसा ही एक शख्सियत, व्यक्तित्व तैयार करते हैं। इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। आपसे मैं बहुत जी विश्वविद्यालय के बारे में ये फीचर तैयार करने के लिए, डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ शिक्षा क्षेत्र में फिलहाल उतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।